हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। इस चैनल में आपको मिलती हैं किसी भी टॉपिक की सिंपल एक्सप्लेनेशन ताकि आप बना सकें अपने नोट्स एक वीडियो देखकर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम को समझना होगा। हम जानते हैं एटम के बारे में, कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे कि मान लिया सोडियम सब्सटेंस। तो सोडियम सब्सटेंस का जो एटम होता है, एटम के बीच में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें मूव करते रहते हैं, चाहे वो सोडियम का हो, चाहे वो पोटेशियम का हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या कोई भी सब्सटेंस हो। हर सब्सटेंस के एटम में बीच में रहता है एक न्यूक्लियस और चारों तरफ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम उसको मान लें +Q, और उसके अराउंडली घूम रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसका टोटल चार्ज यदि हम माने तो वो -Q होता है। अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन A पॉइंट पर है और इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है -E, तो इन दोनों की बिटवीन जो सेपरेशन होगी बहुत ही लेस होती है। किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेके किसी भी इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जो उसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस कहलाती है, जो बहुत ही कम होती है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स, एक न्यूक्लियस और एक उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल से ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता, और दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और डाइपोल की डेफिनेशन है कोई भी एक ऐसा सिस्टम, जैसे कि A और B से हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके बीच की डिस्टेंस है 2L। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हों, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हों बट अपोजिट हों, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज हो, इसकी मैग्नीट्यूड यदि Q है तो सेकंड की मैग्नीट्यूड भी क्या हो, Q हो, और यदि इन दोनों की बिटवीन बहुत ही कम डिस्टेंस है तो उसको बोला जाता है एक डाइपोल। जैसे कि हमने एटम में देखा, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है वो एक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बिटवीन जो रेडियस है, जिसे हम ऑर्बिटल रेडियस कहेंगे, वो बहुत ही लेस है, वेरी लेस। तो ऐसे एक सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। तो इसको हम किस प्रकार लिख कर आएंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन द सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझने के लिए, मान लिया हमारे पास एक पॉइंट A है जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है और एक पॉइंट हमारे पास B है जिस पर नेगेटिव चार्ज Q रखा हुआ है। दोनों चार्जेस की बिटवीन डिस्टेंस 2L है जो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। देखते हैं, इफ देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसकी भी Q है और इसकी भी Q है, बट दोनों अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज है। प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन, दोनों ही बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पर रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट टू चार्जेस +Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 2L, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। अब हमें जानना होगा इसका मोमेंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस जो है अपने स्थान पर स्थिर रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसमें एक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। चूंकि ये डाइपोल है इसलिए इसमें आने वाले या प्रोड्यूस होने वाले इस मोमेंट को हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हर एक डाइपोल का कोई ना कोई मोमेंट होता है। तो हम जानेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को लेना होगा और उनके बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस जो कि है 2L, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये होगा मैग्नीट्यूड।
तो हमें यदि किसी भी डायपोल के मोमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि दोनों चार्जेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की बिटवीन डिस्टेंस। तो हम क्या लिख कर आएंगे इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डायपोल मोमेंट P ऑफ अ डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वन चार्ज and separation between them, that is dipole moment is equal to P is equal to Q into 2L। तो ऐसे हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों जो चार्जेस होते हैं दोनों की वैल्यू सेम रहती है, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं और दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको लेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और हम ये जानते हैं कि ये मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम नीचे लिखेंगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस टॉपिक के आगे के टॉपिक्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।